ये कहानी डोनाल्ड ट्रंप के किसी सेक्स स्कैंडल की नहीं है। ये कहानी उस पावर स्कैंडल की है जो धोखे, ब्लैकमेल और बच्चियों की यौन शोषण की उस गंदी और डरावनी दुनिया से जुड़ा है, जहां पर राष्ट्रपति, उद्योगपति, नामी गिनामी सेलिब्रिटीज, कलाकार और बड़े बिजनेसमैन, ताकतवर लोग शामिल बताए जाते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का वो पावर स्कैंडल है जिसे महीनों तक टालने, दबाने, रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, क्योंकि जवानी के दिनों में किए गए कांड की शर्मिंदगी से ज्यादा उनकी कुर्सी हिलने और उनके चरित्र के बुरी तरह एक्सपोज होने का मामला था। सेक्स स्कैंडल केवल बदनामी लाता है, लेकिन पावर स्कैंडल सिस्टम को बेनकाब करता है। और यही वजह है कि आज ये कहानी लोगों के दिल में चुभ रही है। ये तस्वीरें सिर्फ शर्मिंदगी की वजह नहीं बन रही हैं, ये उस पावर नेटवर्क को एक्सपोज कर रही हैं जहां पर यादें बनाने के लिए नहीं, बल्कि स्कूल जाने की उम्र वाली लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए सबूत जमा किए जाते हैं, ताकि साल दर साल उनका शोषण हो सके। अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें आई उसमें ट्रंप लड़कियों से घिरे दिख रहे हैं। एक तस्वीर में उनकी मौजूदगी कॉन्डोम के पैकेट के साथ दर्ज है और लिखा है, आई एम ह्यूज। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि तस्वीर में क्या है, सवाल ये है कि ये कौन सी दुनिया है और इसे अंधेरे में क्यों रखा गया। बहस इस बात पर हो रही है कि इन लोगों को बचा कौन रहा था। बहस इस बात की कि एप्स्टीन केस की फाइलों में ऐसा क्या है कि सबसे मुख्य व्यक्ति को पहले सालों साल जेल नहीं भेजा गया, फिर कुछ महीनों में छोड़ा गया और बाद में ही जेल में मरवा दिया गया। सवाल ये कि क्या यह कहानी सिर्फ अमेरिका की है, क्योंकि नाम इसमें भारत के नेताओं का भी आ रहा है। कितना सच कितना फसाना हमें पता नहीं, लेकिन एप्स्टीन केस फाइल ये कहती है कि हमाम में दुनिया के कई उद्योगपति, राजनेता, कलाकार, बिजनेसमैन नंगे हैं। इस कहानी का सबसे अहम नाम जो है वो है जेफरी एप्स्टीन। लेकिन इस कहानी पर जाएं उससे पहले यह समझना जरूरी है कि इस कांड को क्या केवल ट्रंप तक सीमित करें, इस वीडियो केवल ट्रंप तक सीमित करें, क्योंकि रिपोर्ट के कागजात, ईमेल, कैलेंडर एंट्रीज कई बड़े नामों का जिक्र करते हैं। हालांकि हर नाम पर अपराध सीधा नहीं है, लेकिन नाम तो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का। उनका नाम फ्लाइट लॉग्स और तस्वीरों में आया। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स की एप्स्टीन से मुलाकात की तस्वीरें आई, बाद में उन्होंने अपनी गलती माना। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू, उन पर पीड़िता ने सीधे आरोप लगाए, जिसके बाद उन्होंने इंकार कर दिया। बाद में कोर्ट में मामला किया। कई बड़े वकील, कई बड़े कॉर्पोरेट, नामचीन यूनिवर्सिटीज और फंडिंग नेटवर्क के लिंक भी आए। हर नाम दोषी नहीं है, लेकिन इतने बड़े और ताकतवर लोगों का एक ही नेटवर्क से नाम जुड़ना यह बताता है कि यह मामला किसी एक इंसान का नहीं था। इसीलिए इसे हम केवल सेक्स स्कैंडल नहीं कह रहे, पावर नेटवर्क की कहानी कह रहे हैं, जहां पहचान और पहुंच सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। और इस कहानी को अगर शुरू से समझना है तो जेफरी एप्स्टीन को समझना होगा, क्योंकि वही इसका मुख्य किरदार है। जेफरी एप्स्टीन कहने को एक इवेंट मैनेजर, लेकिन जब जांच और गवाही हुई तो पता लगा कि यह सत्ता की दलाली करने वाला इंसान था। वो दलाली जहां पैसे से ज्यादा कीमती चीज होती थी किसी के बारे में जानकारी। एप्स्टीन सिर्फ गलत काम नहीं कर रहा था, वो पहुंच बेच रहा था ताकतवर लोगों तक, उसके राजों तक पहुंच और उन राजों की हिफाजत। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, यूएस वर्जिन आइलैंड में उसकी प्रॉपर्टीज सिर्फ आलीशान घर नहीं थी, उसके काले नेटवर्क के अड्डे थे जहां कानून की एंट्री कमजोर थी। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है साल 2005 में, जब फ्लोरिडा में 14 साल की लड़की की मां पुलिस के पास जाती है और यह आरोप लगाती है कि उसकी बेटी को मसाज के बहाने एप्स्टीन के घर बुलाया गया। यही वो पल था जब पहली बार इस गंदी दुनिया का पर्दा उठा। जांच आगे बढ़ी और फिर एक एक करके 50 लड़कियां सामने आई। कई पीड़ितों ने कहा कि हमारे साथ भी यही घटना हुई थी। पहले भरोसा दिया, फिर लालच और फिर दबाव और आखिरी में डर। और ये 50 में से अधिकतर बच्चियां वो थीं जो स्कूल जाने की उम्र में ये सीख रही थीं कि ताकतवर लोगों के सामने सच बोलना सिर्फ मुश्किल नहीं, खतरनाक भी हो सकता है। इस जांच में यह भी सामने आया कि एप्स्टीन का खेल किसी एक घर तक सीमित नहीं था। न्यूयॉर्क में अमेरिका का बड़ा निजी घर, फ्लोरिडा के पाम बीच में हवेली, मैनहट्टन में लग्जरी अपार्टमेंट और यूएस वर्जिन आइलैंड में 78 एकड़ में फैला उसका प्राइवेट आइलैंड।
लिटिल सेंट जेम्स, जो आगे चलकर एप्स्टीन आइलैंड के नाम से बदनाम हो गया। यह माना जाता है कि यही वो आइलैंड था जहां पर अधिकतर कांड हुए थे। यहां पहुंचना प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर या बोट से होता था और ये दूरी आलोचकों के मुताबिक अपराधी की ढाल बन गई थी। ज्यादातर पीड़ितों ने कहा कि जो ये आइलैंड था, इसी पर हाई प्रोफाइल पार्टियां होती थी, जिसमें बड़े बड़े नेता, अरबपति और नामी लोग शामिल होते थे। नाबालिग लड़कियों को यहां पर कभी मॉडलिंग, कभी नौकरी या कभी पैसों का सपना दिखाकर लाया जाता था। एप्स्टीन का अपना एक प्राइवेट जेट था जिसे लोलिता एक्सप्रेस कहा गया। इस नेटवर्क की वो रीढ़ था। इस जेट से लोग और लड़कियां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते बिना सवाल जवाब के। इस पूरे खेल में इसकी पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल की भूमिका भी अहम बताई जा रही है। कहा जाता है कि वही लड़कियों को ढूंढती, तैयार करती और फिर पुरानी पीड़ितों पर दबाव डालती कि अब वो नई लड़कियां ला कर दें। कई लड़कियों ने बाद में बताया कि उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर मुंह खोला तो बदनाम कर दिया जाएगा। ये लड़कियां किसी खबर की लाइन नहीं थीं, ये वो बच्चियां थीं जो बार बार हम कह रहे हैं स्कूल जाने की उम्र में ब्लैकमेल हो रही थीं। लेकिन इतने बड़े आरोप लगने के बावजूद इस एप्स्टीन को सजा नहीं होती है और वजह थी उसकी पहुंच। जांच के 3 साल बाद 2008 में उसे सजा मिली केवल 13 महीने की, और वो भी ऐसी जेल में जहां वो आराम से जी सकता था, जहां उसे रोज बाहर जाने की परमिशन थी। जिस अपराध में किसी इंसान की जिंदगी तबाह हो जाती है, उस अपराध में एप्स्टीन आराम से बाहर घूम रहा था। 2009 में वो रिहा हो गया। ये रिहाई सिर्फ एक आम आदमी की नहीं थी, ये सिस्टम का संदेश था कि ताकतवर लोगों के लिए नियम अलग होते हैं। और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप की जो नई तस्वीरें आई हैं वो और ज्यादा सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इन तस्वीरों को छुपाने के लिए झूठ बोला और अब उनके पास ऑप्शन नहीं है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब ताकतवर लोग थे जो सब जानते थे लेकिन खामोश थे, और यह खामोशी दोस्ती की थी या किसी सौदे का हिस्सा। आज जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो किसी एक रात की कहानी नहीं है। यह उस दुनिया की मौजूदगी का सबूत है जहां पहुंच होना सुरक्षा बन जाता है। और इसीलिए सवाल उठता है कि अमेरिका कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन अमेरिका की सत्ता भी डरती है। हालांकि कहानी 2019 में एक बार फिर तेज हुई, जब एक पीड़ित वर्जीनिया ग्रिफे वो सामने आती हैं और खुलकर बताती हैं कि नाबालिग उम्र में उन्हें एप्स्टीन और उसके नेटवर्क के जरिए शोषण का शिकार बनाया गया, अलग अलग ताकतवर लोगों तक पहुंचाया गया। उनका बयान किसी आरोप से ज्यादा एक चेतावनी था, जैसे किसी ने सिस्टम की दीवार पर पहली दरार डाली हो। दबाव बढ़ा। 6 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पहली बार लगा कि शायद अब सच सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा होने से पहले ही 10 अगस्त 2019 को जेल में एप्स्टीन की मौत हो जाती है। सरकारी बयान में कहा जाता है कि आत्महत्या है, लेकिन सवाल यहीं से शुरू हुए थे कि जिस रात एप्स्टीन मरा, उस रात जेल के कैमरे क्यों काम नहीं कर रहे थे? ऐसा क्यों था कि गार्ड सो रहे थे? मेडिकल रिपोर्ट को लेकर सवाल उठ रहे थे। क्या यह सब इत्तेफाक था कि इतना बड़ा आरोपी, जिसके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे, इतनी बड़ी संवेदनशील जानकारियां थी, इतने बड़े बड़े लोगों का जिक्र हुआ, वो यूं ही मर जाता है? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एप्स्टीन बहुत ज्यादा जानता था, इतना कि अगर वो बोलता तो कुछ चेहरे ही नहीं, पूरा सिस्टम हिल जाता। एप्स्टीन की मौत ने एक बात साफ कर दी, कुछ लोग जेल से ज्यादा सुरक्षित होते हैं और कुछ लोग जिंदा रहते हुए भी खतरनाक। उसकी मौत ने कई सवालों को हमेशा के लिए दबा दिया, लेकिन शक को गहरा किया। यही वजह है कि एप्स्टीन फाइल्स को लेकर आज भी अमेरिका की सत्ता बेचैन रहती है। हर बार जब नई फाइल, नई तस्वीरों का जिक्र होता है या कोई नया ईमेल, तो वो बेचैनी बढ़ा देता है। हालांकि इसके बाद एप्स्टीन की पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल की गिरफ्तारी हुई। उस पर लड़कियों की भर्ती, ट्रैफिकिंग के आरोप साबित हुए। 20 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन पीड़ितों व एक्टिविस्ट का कहना है कि मैक्सवेल तो सिर्फ एक कड़ी है, चेन नहीं। असली सवाल यही है कि ऊपर तक कौन कौन शामिल था। इसी बीच एप्स्टीन फाइल को सार्वजनिक करने की मांग तेज हुई है। पीड़ित महिलाएं, मीडिया, कुछ नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि सारे दस्तावेज सामने आने चाहिए। कुछ फाइलें आई भी, लेकिन हर बार आरोप लगा कि सच्चाई छिपाई जा रही है। ऐसे में अब जब ट्रंप की तस्वीरें सामने आती हैं तो राजनीति में भूचाल आता है, क्योंकि तस्वीरें किसी एक आदमी की नहीं, एक पूरे पावर नेटवर्क स्कैंडल की आती है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए मामला अब केवल छवि का नहीं है, उस भरोसे का सवाल है जिस पर उनके समर्थक उन्हें सिस्टम विरोधी मानते हैं।
आलोचकों के मुताबिक यहां सवाल ट्रंप का नहीं सिस्टम का है, क्योंकि अगर सिस्टम ईमानदार होता तो ये नौबत आती ही नहीं, शक की गुंजाइश बचती ही नहीं। हालांकि इस केस में अमेरिका के बाहर के नाम भी सामने आए हैं। हिंदुस्तान से भी एक नाम सामने आया था। हर नाम पर सीधा आरोप नहीं है, लेकिन यह साफ है कि एप्स्टीन का नेटवर्क किसी एक देश तक सीमित नहीं था। यही वजह है कि इस पूरे मामले को सिर्फ सेक्स स्कैंडल कहना सच्चाई से भागना है। असल मुद्दा पावर है, वो पावर जो अपराध को ढक देती है, वो पावर जो कानून को मोड़ देती है, वो पावर जो पीड़ितों की आवाज को सालों तक दबाए रखती है। आज एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई है। उसकी फाइलें, तस्वीरें, पीड़ितों की गवाहियां सब मौजूद हैं। और इसीलिए मामला किसी एक आदमी का नहीं, उस सिस्टम की कहानी है जहां सत्ता ने अपराध को सुरक्षा दी। धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। ट्रंप की तस्वीरें इस कहानी का हिस्सा है। आगे आने वाले वक्त में जब और दस्तावेज सामने आएंगे, तब यह तय होगा कि यह कहानी दबा दी जाएगी या सच में किसी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। क्योंकि सवाल अब यह नहीं है कि ट्रंप ने क्या किया, सवाल यह है क्या इस बार पूरा सच आएगा या फिर ताकत के सामने सबसे पुराने लोकतंत्र का दम भरने वाला अमेरिका फिर कमजोर पड़ जाएगा और ताकत डेमोक्रेसी पर भारी पड़ जाएगा। सवाल महत्वपूर्ण है, क्या यह होगा? क्या ट्रंप एक्सपोज होंगे? दुनिया में और कौन कौन है जो इस गंदे घिनौने खेल में शामिल है? यह सवाल है जो शायद पूरी तरह सामने आए तो दुनिया को हैरान कर देंगे।